हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग जिस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम ऑलरेडी मेंशन्ड है बोर्ड पर, अगर आप लोग देख रहे होंगे, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो हमारा टॉपिक ये है। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक्स के कैट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। उसमें से एक टॉपिक था हम लोगों का रेशो प्रपोर्शन और दूसरा टॉपिक था परसेंटेजेस। तो रेशो प्रपोर्शन की एक वीडियो थी, परसेंटेजेस की हमारे पास 3 वीडियो थी। तो हमारी ये फिफ्थ वीडियो है। अब तक 4 वीडियो ऑलरेडी हम लोग ही जा चुकी हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वीडियो से हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन। इसकी भी 3-4 वीडियो कम से कम जाएंगी, क्योंकि लगभग मैं देख रहा था इसमें 7-8 क्वेश्चंस आराम से आए हैं एवरेज टॉपिक से हमारे एग्जाम में, ठीक है। कैट 2022 की बात कर रहा हूं मैं। तो अगेन कैट 2022 में एवरेज के वेटेज ज्यादा देखा गया है, ठीक है। अच्छा खासा वेटेज था मतलब इस टॉपिक से, ठीक है। सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली बात तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, ये कैट 2022 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। स्लॉट 1 में क्वेश्चन हमारे पास आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, देखते हैं। एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13। 3 इंटीजर्स का जो एवरेज है 13 है। इंटीजर्स बोले तो मतलब डेसिमल में नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। हाँ, मतलब 1, -1 इस तरह से नंबर होंगे। व्हेन अ नेचुरल नंबर n is included, when a natural number n is included, the average of these 4 integers remains an odd integer। तब भी वो एक odd integer रहता है। The minimum possible value of n is, n की minimum possible value क्या होगी? 3 इंटीजर्स का एवरेज कितना है? 13 है। तो हम अपने को पता है एवरेज इज नथिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मालूम है सभी को एवरेज क्या होता है। एवरेज इज नथिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास एवरेज होता है। एवरेज कितना है? 13 है। कितने इंटीजर्स का? 3 इंटीजर्स का। तो उन तीनों इंटीजर्स के सम को मैं S3 से डिनोट कर रहा हूं। तो उन तीनों इंटीजर्स का सम कितना होगा? 39 होगा। ये चीज हम लोग ना ऑरली निकालेंगे एग्जाम में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटीजर्स का अगर एवरेज 13 है तो उन तीनों का सम कितना होगा? 49 होगा। अब हम लोगों ने चौथा इंटीजर इसमें ऐड किया। चौथा इंटीजर ऐड करने के बाद भी जो इनका एवरेज है वो कितना रहा हमारे पास? ऑड ही रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। When a natural number n is included, the average of these 4 integers remain an odd integer। जब हमने इसमें चौथा इंटीजर इंक्लूड किया तो उन चारों का जो एवरेज है वो भी क्या रहा हमारे पास? एक ऑड इंटीजर रहा, ठीक है। चलो जी, यहां पर देखते हैं जरा। अब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अपने को बताना है उसका, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर 3 ऐड करता हूं, ठीक है। 3 ऐड करूंगा तो 39 + 3, 39 + 3 कितना बनेगा? 42। 42 तो सम हो जाएगा 4 इंटीजर्स का। 42/4 कितना आएगा हमारे पास? 10.5 आएगा। 10.5 इंटीजर नहीं है, बोला जा रहा है ना n is included, the average of these 4 integers remain an odd integer। ऑड भी और इंटीजर भी। 10.5 इंटीजर नहीं है। अगर हम 39 में 1 ऐड करेंगे तो 40 बन जाएगा। 40 4 नंबर्स का सम है। 40/4 कितना होता है? 10। 10 क्या हमारे पास? इवन नंबर है, बट उसने बोला है ऑड इंटीजर है, तो 1 भी नहीं होगा। 4, 5 में 4 ऐड करो, 39 + 4, 39 + 4 आएगा 43। 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डेसिमल में आएगा हमारे पास। ये इट मींस ये भी नहीं है। 10.75 आएगा सॉल्व करके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अगर 3 ऑप्शंस गलत हो चुके हैं ना अगर 3 ऑप्शंस गलत हो चुके हैं और तुम श्योर हो कि वो तीनों के तीनों गलत हैं, तो चौथे ऑप्शन को एग्जाम में वेरीफाई मत करना, सीधा टिक करना और आगे बढ़ जाना। बट बात आती है सर अभी तो प्रूफ कर दो। अभी मैं प्रूफ कर देता हूं। 3 इंटीजर का सम कितना है? 39 है। अगर आप इसमें चौथा जो ऑप्शन हमारे पास 5 है, 5 ऐड करोगे तो ये सम ऑफ ऑल द 4 इंटीजर्स डिवाइड बाय 4, ये ऑड आएगा। 39 + 5 कितना होता है? 44। 44 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 आ रहा है, जो कि एक ऑड इंटीजर है। 11 आ रहा है, जो कि एक ऑड इंटीजर है। यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। एंड ये क्वेश्चन हमारा 22 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन था। मतलब सीरियसली बताऊं, एवरेज की पहली क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस कराए जाते हैं बच्चे को। इसमें कुछ भी नहीं था। हम इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते थे। 39 उन तीनों इंटीजर सम आएगा। 39 में 3 ऐड करूंगा, 42/4 10.5 आएगा, ठीक है। जोश जोश में बच्चे ना 42 को भी सम पता है 4 इंटीजर्स हो गए, डिवाइड 3 से ही कर रहे हैं। कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 3 ही है, इसको मानते ही नहीं वो। कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स बच्चे एग्जाम में करके आते हैं। तो भैया 3 इंटीजर का सम अगर 39 है, एवरेज उनका 3 का 13 था, सम 39, 39 + 3 कितना बनेगा? 42। 42/4 आएगा 10.5, इंटीजर ही नहीं है। +1 40/10 10 आएगा, ये तो इवन है।
39 प्लस 4 43 डिवाइड बाय 4, इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलो मतलब लॉजिकली बताऊं तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये देखेंगे, मनु अर्न्स रुपीज 4000 पर मंथ एंड वांट्स टू सेव एन एवरेज ऑफ रुपीज 550 पर मंथ इन अ ईयर। मतलब एक साल में वो एवरेज 550 रुपीज पर मंथ सेव करना चाहता है। इन द फर्स्ट 9 मंथ हिज मंथली एक्सपेंस वाज 3500। उसकी इनकम कितनी है? 4000। 4000 में से उसका शुरू के 9 मंथ्स में एक्सपेंस कितना था? 3500। तो कितना सेव कर पा रहा होगा वो? 500 रुपीज सेव कर पा रहा होगा। कितने मंथ्स तक सेव किया उसने? 9 मंथ्स तक सेव किया, यानी कि उसने 4500 रुपीज तो सेव कर लिए इन स्टार्टिंग 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स में उसने इतना तो सेव कर लिया। ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? 9 मंथ्स में वो इतना तो सेव कर चुका है। उसको ऑन एन एवरेज कितना सेव करना है? रुपीज 550 सेव करना है एक साल 12 महीने तक। तो ये कितना आएगा हमारे पास? ये बनेगा 6600। ये बनेगा 6600, यानी कि उसको टोटल 6600 रुपीज सेव करना है, जिसमें से शुरू के 9 मंथ्स में वो 4500 रुपीज सेव कर चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है एंड ही फोरसीज, यानी कि उसने प्रेडिक्ट करना आगे का। देखना that 10th month onwards his monthly expense will increase to 3700। उसने बोला कि भाई 10th मंथ से उसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 3700 रुपीज हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू मीट हिज ईयरली सेविंग टारगेट हिज मंथली अर्निंग इन रुपीज फ्रॉम 10th मंथ ऑनवर्ड शुड बी। अच्छा, वो अब तक 4500 रुपीज सेव कर चुका है। क्वेश्चन में पता क्या पूछा जा रहा है कि 10वें महीने से उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 3700 हो जाएंगे। उसको अपना ये अगर ईयरली टारगेट अचीव करना है तो उसको 10वें महीने से कितनी सैलरी अर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी कितनी अर्निंग होनी चाहिए फ्रॉम 10th मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो भैया 9th मंथ तक उसकी जो सेविंग्स थी वो 4500 हो चुकी थी। उसको कितनी सेविंग करनी है? 6600 रुपीज सेविंग करनी है। अभी कितना मिसिंग है? 2100 रुपीज मिसिंग है। ये 2100 रुपीज अगर वो 3 महीने में सेव करेगा तो उसको हर महीने 700 रुपए सेव करने पड़ेंगे। पर मंथ उसको 700 रुपए सेव करने पड़ेंगे। अभी जो उसका एक्सपेंस है 10वें महीने से वो 3700 है। 10वें महीने से उसका एक्सपेंस 3700 है, इसमें प्लस 700 और कर लो तो इट विल बिकम 4400। तो मिनिमम उसको 4400 रुपीज की अर्निंग तो करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना ईयरली टारगेट अचीव कर पाएगा। तो उसकी जो मंथली अर्निंग होनी चाहिए 10th मंथ से वो 4400 होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट हिज ईयरली सेविंग टारगेट। ईयरली सेविंग टारगेट ये था, 9 मंथ तक की सेविंग ये थी, 2100 रुपीज की सेविंग की जरूरत और है। कितने महीने बचे हैं? 10th मंथ, 11th मंथ, 12th मंथ। 3 महीने में इतना सेव करना है तो हर महीने में 700 रुपीज सेव करने पड़ेंगे। अभी उसका एक्सपेंस कितना है? 3700। 3700 में अगर 700 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 4400 रुपीज पर मंथ उसकी अर्निंग होनी ही चाहिए, तब जाके वो अपना ईयरली टारगेट अचीव कर पाएगा। देखो जरा, ये क्वेश्चन भी कितना इजी था। मुझे तो खुद बताने के बाद थोड़ा ऐसा लग रहा है, मैंने कहा यार कुछ ज्यादा इजी नहीं आया क्या कैट में? एक तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी लगा, एक ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी लगा। दीज 2 क्वेश्चंस आर लिटरली वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, ये कैट 2022 के क्वेश्चन है। यहां से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? सर इन 2 क्वेश्चन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? अच्छा, दूसरे वाले का स्लॉट क्या था? स्लॉट 2 था। स्लॉट 1 में जो एवरेज का क्वेश्चन आया वो भी इजी, स्लॉट 2 में जो एवरेज क्वेश्चन आया ये भी इजी। ठीक है, हमें ये सीखने के लिए मिलता है, कई बार जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कैट की, तो हम लोग ज्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी हमें जब मॉक टेस्ट में एक्चुअल एग्जाम में इजी क्वेश्चन दिखता है ना, हमें पता है क्या लगता है? इतना इजी तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता भाई, मैं गारंटी देता हूं ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा। बच्चे इस तरह की बातें करते हैं मॉक टेस्ट के टाइम पे या एग्जाम के टाइम पे। उन्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ और होना है, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे होते हैं और तब गलती कर देते हैं। मैंने आपको बोला कि 22 में से 5 या 6 क्वेश्चंस तो बड़े इजी आएंगे जो हर कोई कर लेगा, बट वही है कि वो 5-6 क्वेश्चंस हमें दिखने चाहिए। वहां पे हमने अगर सारा सिलेबस कवर किया हुआ है तो हमें इजीली दिख जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो बड़े इजी थे, अगर हमने ढंग से सिलेबस कवर किया हुआ है। 5-6 क्वेश्चन में तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको बात। ठीक है, सो ये था हमारे पास कैट 2022 के स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में एवरेज का हुआ क्वेश्चन। अभी मैंने बताया है एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की 2-3 वीडियोस और आएंगी। एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का अच्छा खासा वेटेज था,
मैं एक वीडियो में 2 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि आपका भी मोमेंटम बिगड़े ना, मतलब बट ज्यादा लंबी वीडियो चली जाती है तो बच्चा कभी बोर हो जाता है। आपका मन करे तो आप एक दिन में सारी वीडियोस देख लो, वरना देखते रहो डेली डोज की तरह, ठीक है। चलो अभी हम इतना ही कर रहे हैं।